हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 7वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने हमारे पिछले सत्र में भगवद गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। कि किस प्रकार से हम देखे थे कि 7वें अध्याय के 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण 4 प्रकार के उपासकों की चर्चा करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। और उसमें ज्ञानी श्रेष्ठ है ऐसा बताने के बाद 20वें श्लोक से लेकर के 23वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण देवताओं के उपासक और उन्हें मिलने वाले फल उसकी चर्चा करते हैं। और उसके पश्चात भगवान ये बताते हैं कि लोग फिर भगवान श्रेष्ठ है तो देवताओं के उपासक क्यों करते हैं, क्योंकि वो भगवान को मानुषिम देहमाश्रित, भगवान को वो मनुष्य रूप में समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका उत्तर भगवान ने दिया था कि मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ। योग माया समावृत, अपनी योग माया के द्वारा मैं आवृत होता हूँ। अहम सर्वस्य न प्रकाशः, मैं सबके सामने प्रकाशित या प्रकट नहीं होता हूँ। अयम मूढ़ लोकः, ये मूर्ख लोक, अजम अव्ययम माम न अभिजानाति, अजन्मा और अविनाशी मुझे नहीं जानते हैं। तो हमने विस्तार से चर्चा की थी। अयम मूढ़ लोकः, अयम मतलब ये मूढ़ मनुष्य, माम मुझे, किस प्रकार के मुझे, अजम अव्ययम, अज अर्थात अजन्मा और अव्यय अर्थात अविनाशी, इनको न अभिजानाति, जानाति का अर्थ होता है जानना, अभिजानाति का अर्थ होता है ठीक से जानना, न अभिजानाति ठीक तरह से नहीं जानते हैं। तो भगवान बताए कि इस प्रकार से ये जो मूढ़ लोग होते हैं जो मुझे अजन्मा और अविनाशी इस प्रकार से ठीक से नहीं जानते हैं। मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं, अर्थात जन्म मरण से रहित हूं। ऐसा होने पर भी मैं प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूं, अर्थात जब मैं अवतार लेता हूं तो अजन्मा रहता हूं और अजन्मा रह के ही अवतार लेता हूं, और अव्ययात्मा रहता हुआ ही अंतर्धान हो जाता हूं। तो इसलिए भगवान का कभी जन्म और मरण नहीं होता है। उनका हमने देखा था, भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, प्रकट अंतर्धान इस प्रकार से। और एक उदाहरण से हम लोग समझे थे पिछली बार, जैसे सूर्य, सूर्य का उदय होता है और अस्त होता है। सुबह हम लोग देखते हैं पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है और पश्चिम दिशा में शाम के समय अस्त होता है। तो क्या हम उसको सूरज का जन्म और मृत्यु कहते हैं? जी नहीं, वो उदय और अस्त है। उसी प्रकार से
भगवान इस संसार में प्रकट और अप्रकट होते हैं, इसलिए वो अजम और अव्ययम है। और भगवान अपने आप को अज मतलब अजन्मा, ये चौथे अध्याय में छठे श्लोक में भी कहे थे। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम सामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अजह अपि, मैं अजन्मा हूँ, लेकिन फिर भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म मायया, अपनी प्रकृति का आश्रय लेके मैं इस संसार में प्रकट होता हूँ। और जो ये जानता है कि भगवान अज और अव्यय है, वो असमूढ़ कहलाता है। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पाप प्रमुच्यते। 10वें अध्याय का ये तीसरा श्लोक है। असमूढ़ समर्थेषु, वह मृत्यु लोक में असमूढ़ माना जाएगा। कौन? यह जो व्यक्ति माम अजम अनादिम च वेत्ति, जो मुझे अज अनादिम और सर्व लोक महेश्वरम, सर्व लोकों का स्वामी, जो इस प्रकार से वेत्ति करते जानता है, वह असमूढ़ है। और जो नहीं जानता है वो कौन है? वो मूढ़ है। अन्य अन्य जगह भी भगवान कृष्ण कहे अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मां मूढ़ा, ये मूर्ख लोग नहीं जान पाते भगवान को, क्योंकि वो मानुषिम तनुमाश्रितम, ये मनुष्य रूप उन्होंने धारण कर लिया है, ऐसे साधारण है, ऐसा वो मान लेते हैं। और क्योंकि वो भगवान को अजम और अव्ययम नहीं मानते हैं, अव्यय का अर्थ है अविनाशी, वो अविनाशी नहीं मानते हैं, इसलिए वो उनके विनाश के पीछे लग जाते हैं। तो ये मूढ़ लोग तो हमने पिछले बार देखा था, पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, शकटासुर इत्यादि सारे असुर, ये भगवान को अविनाशी के रूप में नहीं जानते थे, इसलिए उनका विनाश करने के पीछे, उन्हें मारने के लिए जाया करते थे। और हमने ये भी देखा था कि ठीक है, भगवान इस प्रकार से जाने नहीं जा सकते, लेकिन भक्ति के माध्यम से भगवान जाने जा सकते हैं, ये हमने देखा था। और ये गीता में ही दिया गया है 18वें अध्याय में। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्त्या, भक्ति के द्वारा ही माम अभिजानाति, मुझे जाना जा सकता है। अभी के श्लोक में जो भी अक्षर लाल रंग में इंगित किए रहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो हम लोग श्लोक चर्चा में लिए हुए हैं उसके साथ संबंधित रखते हैं। तो अभिजानाति ये 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी था, और ये अभिजानाति 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी पाया जाता है। तो नहीं जान पाते, अजम अव्ययम माम न अभिजानाति, ठीक से नहीं जान पाते, लेकिन मुझे ठीक से जानने का तरीका क्या है? भक्ति, भक्ति के द्वारा ठीक से कोई व्यक्ति जान सकता है। योग माया समावृत, आवृत का अर्थ होता है ढकना, सम आवृत बिल्कुल अच्छे से ढकना। किसके द्वारा? योग माया समावृता, अपनी योग माया से आवृत मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। अहम सर्वस्य न प्रकाशः, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। जो मुझे अज अविनाशी नहीं मानते, प्रत्युत मुझे जन्मने मरने वाला मानते हैं, उनके सामने मैं अपनी योग माया में छिपा रहता हूँ और सामान्य मनुष्य जैसा ही उनके सामने मैं रहता हूँ। परंतु जो मुझे अज अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर मानते हैं, मुझ में श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उनके भावों के अनुसार मैं उनके सामने प्रकट होता हूँ। तो जो अज अविनाशी मानते हैं, भगवान को श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, उनके विश्वास के अनुसार भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। भगवान की योग माया विलक्षण और अलौकिक है। मनुष्यों का भगवान के प्रति जैसा भाव होता है, उसके अनुसार ही वे योग माया समावृत भगवान को देखते हैं। जिस प्रकार का भाव व्यक्तियों का होता है, उसी भाव के साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं। कोई मूड है तो उसे नहीं दिख, उसके साथ प्रकट नहीं होंगे, लेकिन जो कोई व्यक्ति बिल्कुल भक्ति में तल्लीन है और प्रगत स्तर पर है, तो भगवान विग्रह के रूप में भी क्यों न हो, उस व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं इसका वचन दिए हुए हैं गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मुझे शरणागत होता है, तांस तथैव भजाम्यहम्, उस व्यक्ति के साथ उसी प्रकार से मैं आदान प्रदान करता हूँ। और उसका एक सुंदर उदाहरण हमने देखा था कि किस प्रकार से जो अलग अलग लोगों ने भगवान कृष्ण को जब उनके उपस्थिति काल में देखा, तो उन्होंने अपने अपने भावों के अनुसार भगवान को
देखा, अनुभव किया। और ये हमने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से देखा था। मल्लानाम शनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। रंगम गतः, जब रंग भूमि में वृंदावन से मथुरा में आए हुए भगवान कृष्ण और कंस ने चाणूर, मुष्टिक, कुवल्यापीड़ इत्यादि सबका वहां पर व्यवस्था किया हुआ है, रचना की है, ताकि कृष्ण का रंग भूमि में आने से पहले ही वध हो। तो कुवल्यापीड़ नामक हाथी का भगवान ने वध किया हुआ है। रंगमगत हसा अग्रज, और अपने अग्रज मतलब बलराम जी के साथ जब वो रंग भूमि में प्रवेश कर रहे थे, तो 10 प्रकार के अलग अलग लोगों ने उन्हें अलग अलग प्रकार से देखा। मल्ला नाम अशनी, तो जो रेसलर्स थे, मुष्टि योद्धा थे, उन्होंने मानो अ, चमकती हुई बिजली, लाइटनिंग, थंडरबोल्ट की तरह देखा। नृणाम नरवरः, जो मथुरा के लोग थे, उन्होंने उन्हें नरवरः, नरों में सर्वश्रेष्ठ के रूप में देखा। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जो महिलाएं थी वहां पर, उन्होंने उन्हें कामदेव मूर्तिमान के रूप में देखा। शायद हमारा सेशन बंद हो सकता है, कि देखते हैं, चल तो रहा है। काउहर्ड, जो गोप थे, उन्होंने अपने रिलेटिव के रूप में देखा। और जो असताम क्षिति भुजाम, जो असत लोग थे, उन्होंने भगवान को क्षितिभुजाम शास्ता, उन्होंने चास्टाइजर के रूप में देखा, पनिश करने वाला, दंड देने वाले के रूप में देखा। और स्वपित्रो शिशु, जो माता पिता थे, उन्होंने उन्हें अपने बच्चे के रूप में देखा। मृत्यु और भोजपते, जो भोजपति राजा कंस थे, उन्होंने मृत्यु के रूप में उन्हें देखा। तत्वम परम योगिनाम, और जो योगी थे, उन्होंने विश्वरूप के रूप में उन्हें अनुभव किया। वृष्णि नाम पर देवते विदितो, और जो वृष्णि थे, वृष्णि वंश के लोग थे, उन्होंने उन्हें पर देवता, यानी देवों के देव, अपने पूज्य आराध्य देव, इनके रूप में देखा। तो इस प्रकार से हम देखे थे कि भगवान आदान प्रदान करते हैं। जिस भाव से हम उनके पास जाते हैं, उसी भाव में भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं। और खास करके अहम सर्वस्य न प्रकाश, मैं सबके सामने तो प्रकट होता ही नहीं हूँ। तो इस प्रकार से हमने 25वें श्लोक में देखा था कि अपनी योग माया से आवृत मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, ऐसा देखा, क्योंकि माया के द्वारा अवरुद्ध है। तो प्रश्न आता है कि माया रूपी पर्दे के कारण मूढ़ लोग भगवान को नहीं जान पाते। क्या इस पर्दे के कारण भगवान का भी ज्ञान अवरुद्ध हो जाता है? समझ में आ रहा है? पर्दा है, आपके और मेरे बीच में पर्दा है। तो उस पर्दे के कारण आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या वही पर्दे के कारण मैं भी आपको नहीं देख पाऊंगा? उस पर्दे का मेरे ऊपर भी कुछ असर होगा? क्या भगवान भी जीवों को इस प्रकार से नहीं देख पाएंगे? तो भगवान कहते हैं, जी नहीं, ये पर्दा जीवों के लिए काम करता है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि ये माया रूपी पर्दा है, ये जीवों के ऊपर काम करता है। ये माया तो मेरी अध्यक्षता में काम करती है, मैं इस माया का स्वामी हूँ, इसलिए ये पर्दा, माया रूपी पर्दा, मेरे ऊपर काम नहीं करता है। भगवान कहते हैं, 26वां श्लोक, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो अभी हम एक एक श्लोक का, एक एक शब्द का यहाँ पर पद विभाग देखेंगे इस श्लोक का। दिव्य कृष्ण, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे, एक एक शब्द हम दो दो बार दोहराएंगे। और अधोरेखांकित शब्द वो संधि युक्त शब्द है, ऊपर संधि होती है श्लोक में। वेद, 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 अहम, 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 सवर्ण दीर्घ संधि यहाँ पर होती है। वेदाहम वेदाहम, समतीतानि, समतीतानि, समतीतानि समतीतानि, वर्तमानानि, वर्तमानानि, वर्तमानानि
वर्तमानानि च च च च अर्जुन अर्जुन अर्जुन, अर्जुन यहाँ पर भी सवर्ण दीर्घ संधि होती है। चार्जुन चार्जुन भविष्याणि भविष्यामि भविष्याणि भविष्याणि च च च च भूतानि 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 माम मां माम मां तु 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 वेद 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 न न न न कश्चन कश्चन कश्चन। कश्चन संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। वेदाहं समतीतानि वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन वर्तमानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मां तु वेद न कश्चन। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गौरांगी। वेदाहं समतीतानि वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मां तु वेद न कश्चन। उत्तम, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ, एक आखिरी बार वेद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वेदाहं समतीतानि वेदाहं समितीतानि वर्तमानानि चार्जुन वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मां तु वेद न कश्चन। थैंक धन्यवाद। यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आइए देखते हैं इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन च अर्जुन, हे अर्जुन, समतीतानि का अर्थ है जो बीते हुए जीव जो हो गए, समतीतानि वर्तमानानि च जो अभी वर्तमान में है, भविष्याणि च भूतानि भविष्य में जो कुछ जीवात्माएं होंगे, अहम वेद मैं जानता हूं, तू परंतु माम न कश्चन वेद मुझे कोई नहीं जानता है। अर्थात श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद देखते हैं। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो वेद अहम मैं जानता हूं, क्या क्या जानता हूं? समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि। सारे जीवात्माएं जो कुछ घटित हुआ है भूतकाल में, वर्तमान में जो हो रहा है, भविष्य में जो होगा, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। आसान श्लोक है समझने के लिए। आइए देखते हैं। वेद अहम समतीतानि, पूर्व में व्यतीत हुए भूत मात्र को मैं जानता हूँ, सब जीवात्माओं को मैं जानता हूँ। पूर्व में कौन कौन कब कब हो गया, हमारा संपूर्ण पिछले जन्म का लेखा जोखा भगवान जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं रहता हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान परमात्मा के रूप में हर एक व्यक्ति के हृदय में रहते हैं। तो सब सारे कौन सा जीवात्मा कौन से जन्म में क्या था, सब कुछ भगवान जानते हैं। तो भूतकाल में हुई हुई सारी घटनाओं को भगवान जानते हैं, क्योंकि भगवान विभू है और हम इतना नहीं जान पाते क्योंकि हम अणु हैं।
आज सोमवार है, पिछले सोमवार को हमने क्या खाया था वो भी हमें पता नहीं होगा। तो ये ये हमारी सीमित बुद्धि है। तो इसलिए भूतकाल का सब कुछ भगवान जानते हैं। गीता के चौथे अध्याय में अ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान बता रहे थे अर्जुन को। एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षय विदुः स कालीन हेमतः योगो नष्ट परं तप। इस प्रकार से परंपरा में इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। ये ज्ञान जो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ कर्मयोग वाला, यही ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया था, सूर्यदेव को, करोड़ों वर्ष पूर्व। और ये परंपरा में चलता आया हुआ है, वो परंपरा खंडित हुई है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित हो गया। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, कृष्ण अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो अभी का है। परम जन्म विवस्वतः, विवस्वान का जन्म तो काफी वर्ष पूर्व हुआ है, हजारों वर्ष पूर्व विवस्वान का जन्म हुआ है। आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है, आपका बर्थडे है, हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, हम आप साथ साथ है। अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म अभी का है। परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, मैं कैसे समझूं कि आपने उन्हें पहले बताया, आप तो उनसे छोटे हैं, अभी अभी जन्मे हुए हैं। और विवस्वान सूर्यदेव तो माय गॉड कब से हैं इस सृष्टि में, आपने उनको बताया, मैं कैसे समझूं। तो भगवान उत्तर देते हैं चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो जैसे मैंने कहा था कि ये जो लाल अक्षर वेद वेद दोनों में कॉमन है। वेद अहम समझी, मैं सब कुछ जानता हूँ पिछले घटित। और यहाँ पर भी भगवान ने क्या कहा था अर्जुन को, अर्जुन का प्रश्न था कि आपने बताया, मैं कैसे समझू, आप तो अभी जन्मे हैं, सूर्यदेव कब से जन्मे हैं, कितना अंतर है दोनों में। भगवान कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, हे अर्जुन, मेरे भी पिछले बहुत सारे जन्म हो गए अलग अलग अवतारों में, और आपके भी बहुत सारे जन्म हो गए। तानी अहम वेद सर्वाणी, मैं सब कुछ सारे जन्मों को जानता हूँ। नत्वम वेत्थ परंतप, लेकिन आप नहीं जानते। आप नहीं जानते इसका अर्थ मैं भी नहीं जानता हूँ ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ। क्यों जानता हूँ, इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अजोपि सन्न अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामदिष्टाय संभवामि आत्ममाय, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले वो श्लोक देखा था रिकैप में, 4.6, अजह अपि, मैं अज हूँ, अजन्मा हूँ। और भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, मैं अपने माया, अपनी प्रकृति को अधीन करा के अवतार लेता हूँ, ऐसा भगवान कहे थे। तानी अहम वेद सर्वाणी, और जितने जितने मेरे अवतार हुए मैं सबको जानता हूँ, और तुम्हारे भी हुए उन सबको जानता हूँ। लेकिन नत्वम वेत्थ परम, आप नहीं जानता हो, आप नहीं जानते हो। तो भगवान समतीतानी का अर्थ है जो भूतकाल में बीत गया है वो है समतीतानी। वेद हम वर्तमानानी, वर्तमान में स्थित भूत मात्र को जानता हूँ, वर्तमान में घटित हो रही सारी घटनाओं को मैं जानता हूँ। वर्तमान में भी भगवान सब कुछ जानते हैं, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पर क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ भगवान। उपद्रष्टा अनुमंता च, उपद्रष्टा भगवान देख रहे हैं, हृदय परमात्मा के रूप में सब कुछ देखते हैं भगवान। जैसे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 13वें अध्याय में वर्णन आता है कि सारे गोपबाल एक साथ बैठ के उनका पार्टी चल रहा था। कोई घर से कुछ लाया था, टिफिन वगैरह सब आदि खा रहे थे। अचानक गैया कहीं चली गई, और वो ब्रह्मा जी ने उन्हें उठा लिया था। वास्तव में तो सारे गोप परेशान हो जाते, गैया दिखाई नहीं दे रही। तो भगवान कृष्ण कहते ठीक है, मैं आप ले लो, आपकी पार्टी में विघ्न नहीं आना चाहिए, मैं जाके थोड़ा देखता हूँ। तो भगवान गए, भगवान गए, और उन्होंने देखा जंगल के गहराई में गए, तब उन्हें गाय नहीं मिली। तो भगवान तुरंत समझ में आ गया, ये ब्रह्मा जी का काम है, ये ब्रह्मा जी ने चुराए हुए हैं। और फिर भगवान जैसे वहां से वापस रिटर्न रहते, बच्चे भी गायब रहते, भगवान ने ब्रह्मा जी ने उनको भी उठा लिया। तो भगवान समझ गए थे एक्चुअली, इसलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं विस्तारित हुए अलग अलग रूपों में, गाय बछड़े ग्वाल बाल इन सब के रूप में विस्तारित हुए। और 1 साल तक वो लीला चली थी, क्योंकि ब्रह्मा जी कुछ समय के लिए लेके गए थे, लेकिन ब्रह्मा जी का कुछ समय मतलब इस पृथ्वी तल का साल हो जाता है।
तो इस प्रकार से भगवान वर्तमान को भी जानते हैं। तो ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिससे हम लोग देख सकते हैं कि भगवान सारी वर्तमान में होने वाली घटनाओं को जानते हैं। और भगवान आगे कहते हैं वेद अहम भविष्याणि च भूतानि, भविष्य में होने वाले भूत मात्र को भी मैं जानता हूँ। जो भी भविष्य में होने वाला है उन सबको मैं जानता हूँ। जैसे वेद जो है वो भगवान की वाणी है हम लोग कहते हैं, और उसी वेदों में एक पुराण है जिसका नाम ही है भविष्य पुराण। उसमें सारा सृष्टि का भविष्य वर्णन किया गया है। इवन श्रीमद् भागवत में भी कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग में कैसे रहेगा, लोग कैसे रहेंगे, व्यवहार कैसे होंगे, कली के अंत में कैसे कैसा वातावरण रहेगा, इन सब का विस्तार से वर्णन किया गया और हम लोग अभी देख भी सकते हैं। तो वेदों में भी सब कुछ बताया गया है कि और भगवान तो मूर्तिमान वेद ही है, या फिर भगवान से आने वाली वाणी ही तो वेद है। वेद प्रणीहितो धर्मो ही अधर्मस्तद विपर्य, भगवान से जो कुछ आता है वेद की वाणी के रूप में वो धर्म माना जाता है। तो भगवान सब कुछ भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी जानते हैं, और क्या होगा, कौन क्या होगा ये भी जानते हैं। उदाहरण के रूप में श्रीमद् भागवत में 51वां अध्याय है दशम स्कंद का, राजा मुचकुंद उनका उद्धार अध्याय का शीर्षक है। तो ये राजा मुचकुंद, इसकी बड़ी कथा आती है श्रीमद् भागवत में कि किस प्रकार से कार्यवन राजा को भगाते भगाते भगवान कृष्ण मुचकुंद के गुफा में लेके आते हैं, और मुचकुंद उस कालियवन को भस्म कर देता है। और उसके बाद भगवान जब उनके सामने होते हैं, राजा मुचकुंद भगवान को कई सारी प्रार्थनाएं अर्पण करता है, और उनके मन में एक शंका होती है कि मेरा भविष्य क्या होगा। तो उस शंका को पहचान के भगवान कृष्ण उन्हें उत्तर देते हैं, जन्मन्यन्तरे राजन सर्वभूत सुहृत्तमः भूत्वा द्विज वरस त्वं वै मामुपैष्यसि केवलम। भविष्य में क्या होगा राजा कुलशेखर का बताते हैं। जन्मनि अनंतरे राजन, अगले जन्म में, अनंतरे मतलब अगले जन्म में, हे राजन, हे राजा मुचकुंद, आप क्या बनेंगे, सर्वभूत सुहृतमः द्विज, द्विज वरस्त्वम, सर्वभूत सुहृत, सारे जीवात्माओं के वेलविशर, सुहृत आप बनोगे किस प्रकार के, ब्राह्मण रूप में, द्विजवर, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भूतवा बनकर, माम उपैश्यसि केवलम, उसके बाद आप मुझे प्राप्त करोगे, उसके बाद आप मेरे पास आएंगे। मतलब एक ब्राह्मण के रूप में आप जन्म लेंगे अगले जन्म में, जो कि सबके हितैषी रहेंगे, और उसके पश्चात फिर आप मुझे प्राप्त करोगे। तो ये मुचकुंद का भविष्य भगवान ने बता दिया था, क्योंकि मुचकुंद को यही परेशानी थी कि मैं कब जाऊंगा भगवान के धाम। तो भगवान बोलते हैं अगले धाम में ब्राह्मण बनो, सबके वेल विशर रहो, सेवा करो, उसके पश्चात मैं तुम्हें मेरे धाम में ले जाऊंगा, और अन्य कहीं नहीं, केवलम मामू पैसे से केवलम, आप केवल मेरे पास आओगे, बाकी कहीं नहीं जाओगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भगवान जो है वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सब कुछ जानते हैं। तो भविष्य काल के बारे में एक यदि हम लोग शंका ऐसी उत्पन्न हो जाती है हमारे मन में कि भगवान भविष्य जानते हैं, राइट, भविष्य जानते हैं भगवान, तो मैं अभी भक्ति कर रहा हूं, तो मेरा भविष्य क्या होने वाला है ये भी भगवान जानते हैं। मैं मुक्त होऊंगा या मैं पुनः बद्ध हो जाऊंगा इस संसार में। तो यदि भगवान भविष्य जानते हैं तो क्या मनुष्य परतंत्र हो गया। यदि भगवान जानते हैं कि मैं बद्ध रहने वाला हूं, तो इसका अर्थ मैं बद्ध ही रहूंगा ना, तो मैं इतना प्रयास क्यों करूं। समझ में आ रहा है आपके प्रश्न कि भगवान जानते हैं, भगवान यदि जानते हैं और जानते हैं भगवान भविष्य के बारे में, तो उनका जानना जो है वो वेद वाक्य बन जाएगा, क्योंकि वो सत्य चीज ही जानेंगे। तो मैं बद्ध रहने वाला हूं या मैं मुक्त नहीं होने वाला हूं, तो ये भी भगवान जानते होंगे, तो मैं इतना भक्ति का नाटक क्यों करूं, भगवान क्यों करा रहा है मेरे से। उसका बहुत सुंदर उत्तर है एक्चुअली, कि ध्यान से सुनिए, भगवान भविष्य जानते हैं लेकिन हमारे भविष्य को नियंत्रण नहीं करते भगवान, वहां पर छूट दे रखी है उन्होंने। इस जन्म में मनुष्य अपना उद्धार कर ले अथवा पतन कर ले, यह उसके ऊपर निर्भर करता है।
उसके उद्धार अथवा पतन का निर्णय भगवान नहीं करते। भगवान निर्णय नहीं करने वाले आपका उद्धार हो जाएगा या आपका पतन हो जाएगा, ये निर्णय नहीं लेंगे भगवान। जान सकते हैं लेकिन निर्णय नहीं करते, उसका निर्णय हम ही करते हैं। उदाहरण के तौर पे श्रीमद् भगवद गीता में ही विश्वरूप दर्शन योग 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को क्या कहे थे? तस्मत्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष स्वराज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ, इसलिए अर्जुन उठो, यशो लभस्व, यश प्राप्त करो। किस प्रकार से? जित्वा शत्रुन, शत्रुओं का वध करके उनके ऊपर जीत लो, और भुङ्क्ष राज्यम समृद्धम, ये संपूर्ण राज्यों को उपभोग लो। मयैवैते निहता पूर्वमेव, इन सबको तो मैंने पहले ही मार दिया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, हे अर्जुन, हे सव्यसाची, आप केवल निमित्त मात्र बनो, मैंने पहले ही मार दिया है। तो भगवान भविष्य जानते थे कि सब मरने वाले हैं। और भगवान लेकिन क्या कह रहे थे अर्जुन को? अर्जुन आप उठो, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, आप उठो। हालांकि मैंने पहले ही मार दिया है सबको, लेकिन आपको क्या करना है? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, आपको निमित्त बनना है। उसी प्रकार से हम भगवान के अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, 15वां अध्याय 7वां श्लोक। हम सब भगवान के अंश है, और भगवान ने इस भौतिक संसार का निर्माण इसलिए किया है कि हम भगवान के साथ अपने संबंध को पहचाने और अपना उद्धार कर ले। तो भगवान का उद्देश्य है कि हमें यहां से मुक्त कराए। जैसे कोई व्यक्ति जिसको दंड दिया जाता है, कारागृह में है, 10 साल की सजा, तो जज जानते हैं कि 10 साल के बाद ये जाने वाला है। तो उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो उनके साथ जो कोर्ट या जो न्यायाधीश है उन्होंने जो इच्छा व्यक्त की है, उस इच्छा में अपनी इच्छा मिला के सदवर्तन वहां पर करे, तो वो 10 साल बाद मुक्त होना ही वाला है। यदि बहुत अच्छा काम करता है तो जल्दी भी मुक्त हो सकता है वहां से। और कोर्ट या जो न्यायाधीश है या जो सरकार है, उनका उद्देश्य यह नहीं है कि इसको हमेशा के लिए बंद करके रखे। जी नहीं, वो तो छोड़ना चाहते हैं। क्यों कोई पालना चाहेगा? वो लोग तो चाहेंगे कि भाई लोग अच्छे बने रहे। तो उसी प्रकार से भगवान चाहते हैं कि ये लोग मेरे धाम में आ जाए, लेकिन ये लोग यहीं पर इतने रचे पचे हैं, आना ही नहीं चाहते। अरे मैं आपको मदद कर रहा हूँ, मेरी कृपा बरसा रहा हूँ, कम से कम निमित्त तो बनो ऊपर आ जाने का। जैसे भगवान अर्जुन को यहाँ पर कह रहे थे कि देखो भाई, मैंने इन सबको मार दिया है, तुम्हारे शत्रु। मयि वैते निहता पूर्व में, पहले ही मैंने मार दिया है, आप निमित्त मात्र बनो इनको मारने में। इसलिए भगवान जो है वो चाहते हैं कि हम भगवान के धाम में चले जाएं, वही भविष्य होना चाहिए। और भगवान अपनी कृपा को बरसा रखे हैं कि मेरी कृपा है परिपूर्ण मात्रा में भगवान के धाम, मेरे धाम में आने के लिए पूरी कृपा है। आप निमित्त मात्र बन जाओ, उस कृपा का स्वीकार करो और आ जाओ। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान इस प्रकार से बताते हैं, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूले नभस्वतेरितम पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्महा। नृदेहमाद्यम, आद्य मतलब अभी, नृदेह यह मनुष्य शरीर आपको मिला हुआ है। सुलभम सुदुर्लभम, अरे मिलने के लिए बड़ा कठिन है, आपको सुलभता से मिला हुआ है। और मनुष्य शरीर की तुलना की गई है प्लवम, एक नाव के साथ तुलना की गई है। और इस नाव में क्या है? प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, गुरु जो है वो आध्यात्मिक गुरु, वो कर्णधार, वो एक कैप्टन के समान इस नाव को चला रहे हैं। मया अनुकूले नभस्वतेरितम, मया अनुकूले न, भगवान कह रहे कि मेरी कृपा, मेरे उपदेश, मेरे इंस्ट्रक्शन, शास्त्र जो है, मेरे उपदेश रूपी शास्त्र या मेरी कृपा जो है वो अनुकूल हवा के समान है। तो कोई जहाज है, उसे बड़ा कैप्टन चला रहा है, और अनुकूल हवा भी चल रही है, जिस दिशा में जाना है उसी दिशा में हवा है, तो उसका उपयोग कर लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर जो है वो उस नाव के समान है, जो बड़ा दुर्लभ है प्राप्त करना, लेकिन आपको अभी प्राप्त हुआ है।
आपको गुरु प्राप्त हुए हैं, वो मानो कर्णधार एक कैप्टन के समान है, और मेरे उपदेश और मेरी कृपा जो है वो अनुकूल हवा के समान है, उसका स्वीकार करो और अपना उद्धार कर लो। निमित्त बन जाओ, निमित्त मात्रम भव्य सव्य सचिन, केवल निमित्त बनो, जप करो, कीर्तन करो, अध्ययन करो शास्त्रों का, ये निमित्त मात्र बनो तो तुम्हारा उद्धार हो ही जाएगा, क्योंकि अनुकूल कृपा मेरी तुम्हारे ऊपर बरसी हुई है। लेकिन जो कोई व्यक्ति पुमान भवाब्धिम न तरेत सा आत्मा, लेकिन कोई व्यक्ति इन सुविधाओं का उपयोग नहीं करता, भव अवधि ये भवसागर में न तरेत, वो उसको पार नहीं करता है, स आत्मा, वो अपने आत्मा का ही हनन करने वाला है। इसका अर्थ है पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंसा रहेगा। तो हालांकि भगवान भविष्य जानते हैं, इसका अर्थ ये नहीं, भगवान भविष्य जानते हैं मतलब भगवान जानते हैं कि ये व्यक्ति आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आने के लिए भगवान ने, भगवान के धाम में आने के लिए भगवान ने सारी सुविधाएं दे रखी है कृपा के रूप में, केवल हमें निमित्त मात्र बनना है, उस कृपा का स्वीकार करना है। तो भगवान जैसे अर्जुन को कहे थे निमित्त मात्रम भव सव्य साचित, तो जब हम निमित्त बन जाते हैं, भगवान की कृपा को स्वीकार कर लेंगे तो हमारा उन्नति होगा। जब कृपा को अस्वीकार करते हैं तो अपना अधःपतन होगा। तो ये हमारे हाथ में है, हमारा उद्धार या हमारा पतन, न कि, क्योंकि भगवान की कृपा तो बरसी हुई है, तो ये भगवान के हाथ में नहीं है। तो भगवान निर्णय नहीं करते हैं, भगवान भविष्य, मैं ये मुद्दा क्यों लिया, क्योंकि भगवान भविष्य जानते हैं का अर्थ है कि भगवान जानते हैं केवल, वो निर्णय नहीं लेने वाले हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का हमने देखा। तो इस प्रकार से भगवान क्या कहे थे, समतीतानि वर्तमानानि च भविष्याणि च भूतानि, मैं सब कुछ, भूत भविष्य और वर्तमान, ये तीनों में हुए हुए जन्मों को, जीवात्माओं को, परिस्थिति और घटनाओं को, सब कुछ मैं अहम वेद मैं जानता हूँ। तो वास्तव में ये जो तीन काल है ना, भूत भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल प्राणियों की दृष्टि में है, भगवान की दृष्टि में नहीं। क्योंकि सारे प्राणी जो है वो काल के अंतर्गत है, भगवान काल से परे, काल से अतीत है, काल से अतीत है भगवान। इसलिए आध्यात्मिक संसार में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल नहीं होता है, ये केवल इस भूतल पर ही होता है। भगवान के लिए यही नहीं, तो भगवान ने इन शब्दों का क्यों प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों को समझाना है ना। तो इनकी जो दृष्टि रहेगी उसी उसी प्रकार से समझाना होगा। तो ये लोगों के लिए तीन काल होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि भाई मैं ये वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि भगवान काल से तो अतीत है। और भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो माया रूपी पर्दा है, ये मेरी माया जीवों को ढकती है, मुझे नहीं ढकती, क्योंकि ये माया भगवान के ऊपर आश्रित है। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक हमने देखा था, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। प्रकृति करती है ही माया, ये माया मेरे अध्यक्षता में काम करती है, वो मुझे कैसे ढक सकती है, वो मुझे नहीं ढकती, वो जीवों को ढकती है। और यहाँ पर जो हमने देखा, भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनका एक नाम है। जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। सर्व का अर्थ होता है सब कुछ, ज्ञ का अर्थ होता है जानना। सर्वज्ञ, सब कुछ जानना, वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुछ जानना, ये इन्हें कहते हैं सर्वज्ञ। और इस प्रकार से विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का एक नाम आता है, वो है सर्वज्ञ। कुमुदः कुंदरः कुंद पर्जन्य पावनो अनिलः अमृताशोमृत वपुः सर्वज्ञ सर्वतोमुखः। तो भगवान का ये नाम है, विष्णु सहस्त्रनाम, भगवान के 1000 नाम दिए गए हैं, तो उसमें से एक नाम है भगवान का सर्वज्ञ। भगवान सब कुछ जानते हैं, उनकी दृष्टि से कुछ ओझल नहीं है, सर्वज्ञ। तो भगवान जो है वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ जानते, सब कुछ का अर्थ होता है उसमें भूत, वर्तमान और भविष्य, ये सब कुछ आ गया। आगे भगवान कहते हैं माम तू न कश्चन वेद, माम तू, किरण, तू का अर्थ होता है परंतु, परंतु हम सब जानते हैं, परंतु मैंने बहुत बार बताया कि तू शब्द का अर्थ होता है परंतु, विषयों में परिवर्तन करने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया जाता है।
किंतु जैसे उदाहरण के तौर पे किसी ने भोजन पकाया हुआ है, तो आपने दाल बहुत अच्छी बनाई है, आपने चावल भी बहुत अच्छे बनाए हैं, आपने सब्जी भी बहुत अच्छी बनाई है, किंतु किंतु स्वीट अच्छा नहीं बना है। तो किंतु किंतु मतलब आगे फिर विषय परिवर्तन, सब कुछ अच्छा है किंतु के बाद कुछ अच्छा नहीं है, वो आएगा। तो मैं सब कुछ जानता हूँ, ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, वो जानता हूँ, किंतु किंतु तू परंतु मां मुझे कश्चन न वेद, कोई पुरुष नहीं जानता है, कोई मुझे नहीं जानता। अभी कोई कोई नहीं जानता है का अर्थ क्या है? कश्चन, कुछ लोग नहीं जानते भगवान कहे, सब लोग नहीं जानते ऐसा नहीं कहे भगवान। माम तू न सर्वाणी वेद, ऐसा नहीं कहे भगवान। कश्चन, कुछ लोग मुझे नहीं जानते। वो कुछ लोग कौन है? जो पिछले श्लोक में हमने देखे थे। नवाम दुष्प जो 25वां श्लोक देखा था ना हमने, न हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाप्त मूढ़ो यम ना भी जाना थी। मूढ़ लोग जो मुझे नहीं जानते हैं। तो जो मुझे अजन्मा और अविनाशी नहीं मानते, प्रत्युत साधारण मनुष्य जैसा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन मूढ़ों में से मुझे कोई भी नहीं जानता, पर मैं सबको जानता हूं। ये श्लोक का मतितार्थ है कि ये लोग जो मुझे अजर अविनाशी नहीं मानते, साधारण मनुष्य मानते हैं, जन्मने मरने वाला मानते हैं, वो मूढ़ लोग वो मुझे नहीं जान पाते, और मैं तो सबको ही जानता ही हूं। तो एक भौतिक उदाहरण से हम लोग समझ पाएंगे। जैसे ये बिल्डिंग, आप आजकल ऐसे इमारतें बहुत सारी देखते होंगे, शीशे लगाए होते हैं दीवारों को इस प्रकार से। तो ये ऐसी बिल्डिंग है जिसमें ऐसे शीशे लगे हैं, बाहर से अंदर का नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसे बाहर का सब कुछ दिखाई देता है। जैसे ऐसे कभी कभी ऐसी फिल्म जो है, वो खास करके अभी जब धूप का महीना चल रहा है, तो कार में भी लोग लगा लेते हैं ऐसी फिल्म। अंदर वालों को बाहर का दिखेगा, लेकिन बाहर वालों को अंदर का नहीं दिखेगा, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से भगवान को सब कोई नहीं जानता है, लेकिन भगवान सबको सब कुछ जानते हैं। तो इस उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि कौन किसको जान रहा है, कौन किसको नहीं जान रहा है। और फिर भगवान को कैसे जाना जा सकता है? कश्चन शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने। कुछ लोग नहीं जानते, कुछ लोग जानते हैं। कौन लोग हैं वो जानते हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं। भक्त्या माम अभी जाना थी यावन यश्चास्मि तत्वतः, तत्वतः तत्वतः जानते हैं वो लोग जो भक्ति करते हैं। 18वें अध्याय का 55वां श्लोक जो हमने अभी रिकैप में देखा था, तो वो लोग जानते हैं जो भक्तिपूर्वक सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि भगवान उस प्रकार से उनके सामने स्फुरित भी होते हैं। गीता के 10वें अध्याय में भी भगवान इस प्रकार से बताते हैं, तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तम येन माम उपयान्ति। उन्हें मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरे वापस मुझे मेरे पास आ सकते हैं। किनको? लेकिन तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम, जो सतत युक्त है और प्रीति पूर्वक मेरे भजन में लगे हुए, उनको मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ, तो वो लोग जान पाते हैं। तो भगवान भक्ति के द्वारा जो है वो भगवान को जाना जा सकता है। और इस श्लोक में एक विशेष बात और एक है, वो लेके हम विराम देंगे। भगवान कहे अर्जुन को, हे अर्जुन, तो सीधा नाम है अर्जुन का, राइट? तो अर्जुन शब्द के कई सारे अर्थ है, लेकिन अब अर्जुन शब्द का एक अर्थ होता है गाय। अर्जुन का अर्थ कई सारे, इसमें सफेद भी एक अर्थ है। सफेद का अर्थ होता है शुद्धता का प्रतीक है। तो अर्जुन का अर्थ एक अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत सरल हो। गाय जैसे होती है ना, गाय हम लोग बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हुए भी आपने सुना होगा, ये व्यक्ति तो गाय है। गाय मतलब इसका अर्थ है कि साधारण सरल व्यक्ति है। तो अर्जुन का इसलिए एक अर्थ ये होता है कि अत्यंत सरल। जो श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सरल हो, अतः सरलता पूर्वक इस बात को समझ सकते हो। जो लोग कुटिल होते हैं ना, वो श्री कृष्ण को समझ नहीं पाते, उनके लिए अत्यंत जटिल होता है। तो कुटिल लोगों के लिए भगवान को समझना जटिल है, और सरल लोगों के लिए भगवान को समझना सरल है। सरल लोगों के लिए सरल, कुटिल लोगों के लिए जटिल। तो सरलता पूर्वक हम लोग भक्ति मार्ग का स्वीकार करते हैं, अवलंबन करते हैं, फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब ये लोग जो है वो भगवान को इस प्रकार से अच्छे से जान पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने
आज के श्लोक में देखा जो कि भगवान कहे थे कि जो माया रूपी पर्दा है, कुंती महारानी भी यही प्रार्थना करती है, जो माया रूपी पर्दा है, माया अजवनी का छन्नम, जो माया रूपी पर्दा है उसके द्वारा आप ढके हुए हैं, इसलिए आपको सब कोई नहीं जान पाता। तो क्या ये माया रूपी पर्दा भगवान के लिए भी लागू करता है? जी नहीं। भगवान कहे वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। समतीतानि बीता हुआ सब कुछ पास्ट, जैसे चतुर्थ अध्याय में भी हमने इसका प्रमाण देखा कि किस प्रकार से अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा था कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, विवस्वान को आप कह रहे हैं कि आपने ज्ञान दिया, लेकिन आप तो अभी जन्मे हैं, विवस्वान सूर्यदेव कब से जन्मे हुए हैं, मैं ये कैसे समझू, कथम एतद विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, आपने पहले ज्ञान बताया। तो भगवान कहे कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहुत सारे जन्म आपके और मेरे भी हो गए, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ, आप नहीं जानते। तो समतीतानि वर्तमानानि, भगवान वर्तमान में का भी सब कुछ जानते हैं और भविष्याणि च भूतानि, भविष्य में होने वाला सब कुछ जानते हैं। और इसके लिए मुचकुंद के लिए भगवान ने जो बताया था कि आप अगले जन्म में एक ऐसे ब्राह्मण बनोगे जो सर्वभूतों के हितैषी होंगे और उसके पश्चात आप मेरे धाम में वापस लौटोगे। तो एक शंका का समाधान भी यहाँ पर हमने किया। शंका ये उपस्थित हुई थी कि भगवान यदि भविष्य सब कुछ जानते हैं तो हमारी स्वतंत्रता कहाँ पर हुए, हम तो परतंत्र हो गए, क्योंकि भगवान का जानना मतलब वेद वाक्य हो गया, वही होगा जो वो जानते हैं। तो हमने देखा भगवान केवल जानते हैं, लेकिन भगवान कभी निर्णय नहीं लेते हैं। और इसलिए हमने देखा था कि भगवान जैसे कहे थे अर्जुन को 11वें अध्याय में कि मैंने सारे योद्धाओं को पहले ही मार दिया है, तुम निमित्त मात्र बनो, मयि वैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्र भवितव्य सच, आपको केवल निमित्त मात्र बनना है। उसी प्रकार से हम जीवन में मुक्त हो जाएंगे या बद्ध हो जाएंगे, ये निर्णय हमें ही करना है। भगवान की अनुकूलता और भगवान की कृपा तो पहले से ही है। मयानुकूलेन नभस्व तेरितम उपमान भवाब्दि न तरेता। तो भगवान की कृपा पहले से ही, हमें निमित्त मात्र बनना है, उस कृपा को स्वीकार करना है, अपने जीवन में पालन करना है भक्ति योग का, और अपने जीवन को सुलभ करना है, सफल करना है। जो जो व्यक्ति नहीं करता उसे आत्महा कहा गया है। तो इसलिए इसका निष्कर्ष हमने देखा कि भगवान जानते हैं भूत वर्तमान भविष्य, लेकिन वो निर्णय नहीं करते हैं। अहम वेद, भगवान कहे अहम वेद, मैं सब कुछ जानता हूँ। इसलिए भगवान का एक नाम है सर्वज्ञ, वो विष्णु सहस्त्रनाम से हमने देखा। लेकिन माम तु वेदन अगस्त्य, मुझे कुछ लोग नहीं जानते। तो कुछ लोग नहीं जानते, कुछ लोग कौन होते हैं? जो मूढ़ लोग, जो भगवान को अजन्मा और अविनाशी नहीं जानते हैं, वो मूढ़ लोग होते हैं। और उनके लिए फिर ये पर्दा बना रहता है। पर्दा किस प्रकार से बना रहता है हमने देखा था। मानो कोई शीशा है, या जैसे आजकल कांच की इमारतें आती है, बाहर से अंदर का कुछ दिखता नहीं, लेकिन अंदर से बाहर का सब कुछ दिखता है। उसी प्रकार से भगवान सब कुछ और सबों को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं भगवान को नहीं जानते। कुछ लोग जानने का प्रयास करते हैं भक्ति के माध्यम से। भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विदोर्जुन, भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। तो कुछ भक्त है वो जानते हैं माम तु वेदना कश्चन, लेकिन कुछ लोग जो है वो ये मूढ़ लोग, जो मुझे यो माम अजम अनादिम च व्यक्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ हसमर्तेषु सर्व। तो जो जानते हैं वो असमूढ़ होते हैं, जो लेकिन जो नहीं जानते वो मूढ़ लोग होते हैं। तो हमें मूड नहीं रहना है, हमें असमूढ़ बनना है। इसलिए हमें भगवान ने जो भक्ति की विधि दी हुई है, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं, उसका हमें पालन करना है। तो ऐसे ये लोग नहीं नहीं जान पाते, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो इन लोगों के, ये जो लोग नहीं जानते हैं, इन लोगों के नहीं जानने के पीछे एक कारण है, जिसकी चर्चा भगवान अगले श्लोक में करेंगे, जो हम अगले सिटिंग में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।